जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता सार में हम 13वें अध्याय का सार गा रहे हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है। भगवत गीता सार में अध्याय 13 का हम पान कर रहे हैं। भक्तों, हमने श्रवण किया कि ये शरीर को एक क्षेत्र कहा गया है, यानी कि एक खेत कहा गया है, और क्षेत्रज्ञ इसका आत्मा को कहा गया है। बिल्कुल वे सही है। जैसे कि एक किसान को एक खेत मिलता है जोतने के लिए, फसल उगाने के लिए, और किसान उसमें जैसे बीज डालेगा वैसी फसल होगी, लेकिन किसान को पता होता है कि मैंने कैसे बीज डाले हैं और मेरी फसल किस चीज़ की होने वाली है। ऐसे भक्तों, हम इस शरीर में जो कर्म करते हैं, जो बीज होते हैं वो कर्म होते हैं। भक्तों, जो कर्म करते हैं वो कर्म हमने कौन से डाले हैं, किस प्रकार के कर्म किए हैं, ये हमारी आत्मा को ज्ञान होता है। कई बार हम अनिभय कहते हैं ना, वो एक प्रकार से ड्रामा कर रहे होते हैं कि हम बड़े अच्छे इंसान हैं, बहुत हमारे अंदर हम बहुत दयावान हैं, लेकिन होते हम बिल्कुल उसके उल्टे हैं। कई बार हम बात कुछ और कर रहे होते हैं, अंदर से विचार कुछ और होते हैं। हम ऊपर से किसी की तारीफ़ कर रहे होते हैं, अंदर से कह रहे होते हैं, कह रहे ये लीचड़ है, ये कहाँ से आ गया। और ये जैसे जैसे हम बीज डालते हैं और जिस जिस प्रकार से हम अपने शरीर में, जैसे किसान कई बार बंद हो जाता है कि उसको ये होता है ये खराब ना हो जाए, कभी ये ना हो जाए, उसके साथ बंधा रहता है। तो उसी प्रकार से हमारे को इंद्रियां जो होती हैं वो इस शरीर में आत्मा को बांध लेती हैं
और उनके बांधने के 5 कारण भगवान ने बताए हैं। कि पहला शब्द है कि हम जो श्रवण करते हैं, हम क्या श्रवण करते हैं। अगर हमारा संग विषय लोगों के साथ है जो दुनियादारी की बातों में रहते हैं, कामुक बातें करते हैं, तो भक्तों हम काम वासना में, सांसारिक वस्तुओं में हम फंस जाएंगे। और अगर हमारा मन ऐसे लोगों के साथ है या ऐसे है कि भाई ये स्पर्श करने से बड़ा आनंद आता है, उसका स्पर्श पाने से ये होता है, ये होता है, तो हम स्पर्श रूपी इंद्रिय के द्वारा बांधे जाएंगे। आँख जो होती है भक्तों, ये रूप देखती है। और कई बार क्या होता है, हम रूप में बहुत से लोग मोहित हो जाते हैं, लेकिन कई क्या होते हैं कि वो रूप तो बहुत सुंदर होता है, लेकिन जब उस व्यक्ति से या उस स्त्री से बात की जाती है, जब उसके साथ रहा जाता है, तो पता चलता है कि ओहो, ये तो बहुत खोटे खराब स्वभाव का व्यक्ति है, तो इस काबिल ही नहीं है कि इसके साथ निभाया जा सके, लेकिन उसके रूप ने मोहित कर दिया था। ऐसे ही भक्तों रस है। रस में भी एक प्रकार का नशा होता है। कई लोग आप देखिए, संध्या होगी तो शराब की बोतल खोल के बैठ जाएंगे। वो क्या है, वो एक प्रकार का रस ही है। कई लोग फलों के रस पीने लग जाएंगे। कई लोग भोजन के रस को एंजॉय करने लग जाएंगे। कोई मांसाहारी को एंजॉय करेगा तो वो आपको फंसा देता है, आप उससे निकल नहीं सकते हैं। फिर आता है सुगंधी के बारे में। तो आप देखते हैं कई नशे भी ऐसे आ गए हैं कि खाली उनको सूंघना पड़ता है। ऐसे करके ज़ोर से सूंघो तो आपको नशा हो जाता है। जैसे कि पहले ज़माने में नस्वार एक आती थी, तो कई लोग नस्वार चढ़ाया करते थे, यानी कि नाक के अंदर उसको लगा लेते थे और फिर उनको नशा रहता था। तो ये सब चीज़ें क्यों बताई गई हैं कि इंसान जो है किस खेत में फंसता है जो कि नाशवान है। ये जो बॉडी है ना भक्तों, ये हमारी नष्ट होती है। ये बॉडी कभी बचती नहीं है। ऐसे ही जो खेत होता है, आप देखिए फसल हो जाती है, फसल को काट दिया जाता है, फिर उसके अंदर उसको फिर से जो बचा खुचा घास फूस होता है उसको जलाया जाता है। अगर नहीं जलाया जाए तो ऐसा घास फूस उग जाएगा कि वो धरती को बर्बाद कर देगा। इसी प्रकार से भक्तों हमारे इस क्षेत्र को इस जो हमारा शरीर है, इसको स्वस्थ रखने के लिए हमारे को इसमें ज्ञान रूपी खाद डालते रहना पड़ता है। इसमें ज्ञान डालते रहना पड़ता है। और जो पतझड़ या जो घास फूस गलत आता है उसको निकालना पड़ता है। यानी कि जो हमारे अंदर राग द्वेष निंदा स्तुति आ रही है, मान अपमान आ रहे हैं, उनको निकालना पड़ेगा। भूत भविष्य के पौधे लगे हुए हैं, उसको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। जो पौधे हमारे को, जो वस्तुएं हमारे को दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, ऑपोजिट की तरफ, उसको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। जो हमारे को परिवारवाद में फंसा रहे हैं कि नहीं बस परिवार ही हमारा सब कुछ है, इससे आगे हम निकल ही नहीं सकते, चाहे परिवार में कोई गलत करे कुछ करे, लेकिन उन्हीं के मोह में पड़े हैं, उसको भी हमारे को उखाड़ना पड़ेगा। अगर हमारे अंदर असंतुलनता आ रही है, हमारे के अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है, वो पौधे लग गए हैं, तो उसको भी उखाड़ना पड़ेगा। अगर हम वहमों से भरे हुए हैं, हाय मेरे को एक छू गया तो मेरे को नहाना पड़ेगा, हाय मेरे इसका चेहरा देख लिया तो आज मेरा दिन अच्छा नहीं निकलेगा, बिल्ली रास्ता काट गई तो ऐसा हो गया, ये सब जितने भी वहम हैं, ये सब से हमारे को बाहर आना पड़ेगा। जब तक हम अपने खेत के जो हमने बोया है उसके अंदर हमें मालूम है हमने क्या बोया है। अगर कुछ गलत बोया है
तो उसको उखाड़ करके फेंकना पड़ेगा, नहीं तो आपका खेत बर्बाद हो जाएगा और आप बंध जाएंगे। जीवात्मा इतनी बंध जाएगी कि वो साक्षी होते हुए इसके अंदर अनेकों योनियों में भटकती रहेगी कि अच्छा भैया इस टाइम में ये सफाई कर लो, तो पता चला दूसरी तरफ पतझड़ लग गई है, वो पौधे ऐसे आ गए हैं जो कि बोलते हैं ना कि वाइल्ड प्लांट्स आ गए हैं और उसको उखाड़ने में लग गए, फिर ये लग गए, तो आप अपना समय बर्बाद कर देंगे। और इनको उखाड़ने का तरीका क्या है कि इसको उखाड़ने का तरीका ये है कि वैराग्य है। कैसे उखाड़े जाएंगे? इच्छा, द्वेष, सुख दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतनता, धृति प्रकार विकारों के सहित ये क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार ना सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरुओं की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों को स्थित शरीर का निग्रह। यानी कि आपको जब तक संयम नहीं आएगा तब तक आप अपने क्षेत्र को यानी कि अपने खेत को आप सही नहीं कर सकेंगे। अपने शरीर को शारीरिक सांसारिक मानसिक कष्टों में आप सदा ही रहेंगे। और यही भगवान ने इसका ज्ञान बताया है कि इसके अंदर क्या है कि अध्यात्म ज्ञान में अब बताया कि किस में आपका चिंतन होना चाहिए। अध्यात्म ज्ञान में हमेशा आपका चिंतन होना चाहिए। तत्व ज्ञान अर्थात परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है। यानी कि अगर आप भगवान की नॉलेज ले रहे हैं और अपने शरीर को सही रख रहे हैं तो ये आपके लिए अमृत ज्ञान है। और अगर आप विषयों में भाग रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, विषयों के पीछे भाग रहे हैं, आप सोचते हैं कि ये जो सांसारिक फल हैं, ये जो एंटरटेनमेंट्स हैं, इससे मैं प्रसन्न होता हूँ, तो भक्तों जैसे शरीर आपका टेम्परेरी है, ये समस्त एंटरटेनमेंट भी आपकी टेम्परेरी है। ये बिल्कुल वैसे ही है। अगर आप किसी यात्रा पे जाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? लंबी यात्रा पे जा रहे हैं तो क्या करते हैं? कपड़े रखते हैं, कुछ खाने पीने का सामान रखते हैं, पैसे रखते हैं, सारा इंतज़ाम करते हैं कि मेरी यात्रा सही रहे। सही है भक्तों, इसमें तो कोई गलत नहीं है। लेकिन ये यात्रा तो शरीर की यात्रा के लिए आपने इतना कुछ किया, लेकिन जो आपकी आत्मा ने यात्रा करनी है, जिसने ये लोक से ना जाने कितने लोगों तक जाना है, उसके साथ आपने क्या दिया है, उसको क्या दिया है, उसके साथ आपने क्या सामान, क्या वस्तुएं दी हैं जिससे कि वो अनंत पूर्वक चले जाए। क्योंकि आत्मा तो ये आपके स्थूल शरीर का सामान तो नहीं लेके जाएगी। वो क्या लेके जाती है? वो परमात्मा का नाम, परमात्मा का तत्व ज्ञान। और जो अगर राग द्वेष है तो वो लेके जाएगी, मैं मेरा है तो वो लेके जाएगी। जितने आपके विचार हैं वो सारे आत्मा उसके साथ जाएगी। कहे ना कि मैं आया था किस्मत लेकर के, मुट्ठी बंद करके, खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाऊंगा, ऐसा कहा जाता है ना। ठीक है, खाली हाथ आया था, कुछ लेकर नहीं आया था। ये संसार में ही मुझे सब कुछ मिला, लेकिन जब मैं जाऊंगा तो सर के ऊपर राग द्वेष का और ना जाने कितने बंधन बांध करके कितनों का बोझा लेकर के जाऊंगा। इसी बोझे से मुक्त होने के लिए भगवान ये सारा ज्ञान दे रहे हैं भक्तों, ताकि आप भक्त लोग कहते हैं सरलता से मुक्त हो जाएं। इतने दयालु हैं मेरे प्रभु कि उनको आपके आगे के जर्नी की जो सफ़र है उसके लिए आपको वो चिंता कर रहे हैं।
ये तो आपको प्रारब्ध मिल गया। आप जो पिछले कर्म करके आए हैं उसको आप एनकैश कर रहे हैं, आप भोग रहे हैं, आपको ये प्रारब्ध मिल गया। लेकिन जो आपकी जर्नी इस शरीर के बाद स्टार्ट होने वाली है उसका क्या? भगवान आपको वो जर्नी की जो साथ में जाने वाली आइटम्स हैं जिससे कि आप सुखी होने वाले हैं वो आपको दे रहे हैं। अब ये आप पे निर्भर करता है आप कितना उसको लेते हो। यही भगवान ने फिर आगे कहा है कि जो जानने योग्य तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है उसको भली भंति कहूँगा, वह अनादि वाला परम ब्रह्म ना सत्य ही है, कहा जाता है ना सत्य। क्यों? कि भगवान नज़र आते हैं जैसे कि रेनबो है। अब रेनबो सत्य भी है और असत्य भी, ऐसे भगवान भी दृश्य भी होते हैं अदृश्य भी होते हैं, तो इसलिए उनको सत असत दोनों कहा गया है। और आगे वह उन्होंने कहा है वह सब और हाथ पैर वाला, सब और सिर नेत्र वाला, मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। हर वस्तु भगवान के अंदर है, कहीं कोई चीज़ भगवान से बाहर है ही नहीं। और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है। परमात्मा जो है, हमारी जो जीवात्मा है, परमात्मा क्या है? हमारी जीवात्मा है। वो सब इंद्रियों के विषयों को जानते हैं लेकिन विषयों से रहित है, यानी कि उनको कोई छू नहीं सकता है। तथा असत्य रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। इतना होने पर भी ऐसा लगता है कि वही भोग रहा है, वही सब कुछ कर रहा है। इतना कुछ होने पर भी हम क्या है कि भगवान जो है हमारे भीतर भी हैं, हमारे अंदर भी। बिल्कुल उसी तरीके से आप समझ जाइए कि आप श्वास लेते हैं तो वायु अंदर भी है और वायु बाहर भी है। तो भगवान हमारे भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। कहते हैं ना वात का पित्त बोलते हैं ना, वात अंदर हो गई है। तो भगवान इस तरह से अंदर जब श्वास गया तो हमारे सेल्स के अंदर जो ऑक्सीजन जाती है तो वो भगवान है, भगवान समझ लीजिए। और हमारे शरीर के बाहर भी वो ऑक्सीजन है, तो भगवान तो हम तो भगवान के अंदर ही बैठे हैं, उनके से बाहर नहीं जा सकते। और चर अचर भी वही हैं, सब कुछ वही है। और सूक्ष्म होने से अविज्ञ हैं तथा अति समीप हो और दूर होने में भी स्थित हैं, वही ही हैं। विभागृत एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चर अचर संपूर्ण भूतों का विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है। अब देखिए भगवान के कितने रूप हैं। अब जितने जानवर हैं, जितने 84 लाख योनियाँ हैं, ये सब भगवान के ही एक प्रकार से रूप हैं। इनके अंदर जो चेतनता है, जो इनमें आत्मा जिसकी वजह से चेतन है, वो भगवान है। तो आपको कितने उनके रूप लग गए। अब विराट स्वरूप भगवान का देखा, कितने रूप थे उसमें। और फिर उन्होंने आगे और उसका रहस्य खोला है कि परमात्मा जो है, यानी कि उनका एक रूप विष्णु रूप से क्या करते हैं, वो धारण पोषण करते हैं, सब जीवों को बराबर खाना देते हैं, तो वो विष्णु रूप में होते हैं। और रुद्र रूप से सबका संहार करते हैं, सब को समाप्त करते हैं। सबकी जैसे आयु समाप्त हो जाती है, सृष्टि प्रलय आती है, सब खत्म हो जाती है। और ब्रह्मा के रूप से सबको पैदा करते हैं। तो देखा जाए तो सारा कार्य भगवान का है। लेकिन हम इंसान क्या समझते हैं, मैं कर रहा हूँ, मैंने बच्चे पैदा किए, मैंने परिवार बनाया, मैंने धन का इतना इकट्ठा किया, मैं अगर ये अकल नहीं लगाता तो आज इतना पैसा नहीं होता, आज पैसा नहीं होता तो तुम अच्छे स्कूल में नहीं जाते, तुम ये नहीं करते, मेरे जितनी अक्ल है इतनी किसी की नहीं है, जो मेरा नाम है कुल, मैं इतना बड़ा कुलवान हूँ कि मेरे कुल के नाम से ही सब लोग
सल्यूट मारते हैं। यहाँ तक कि मेरे कुल का नाम सुन के, मेरा नाम सुन के भगवान भी अपने आसन से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं बेटे तो उस कुल से आया, आजा आजा, तेरा सारा खुला है। ज्ञानवान, बुद्धिवान, रूपवान, सब वान जिसमें घुस गए तो वो सब वही है। तो इस तरह से भगवान ने अपना सारा कुछ बता दिया है, लेकिन हम इस मायावी जाल में इतने फंस गए हैं भक्तों कि इस माया से हम बाहर नहीं निकलते। मैं, मेरा, राग, द्वेष, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर, तृष्णाएं, इसने हमें घेरा हुआ है, पूरी तरह से घेरा हुआ है। और हमारे को छोटी छोटी बातों पे हम इतनी बड़ी बड़ी बातें बना लेते हैं, इतनी बड़ी बड़ी गांठें बांध लेते हैं कि ना जाने हम कितने वर्ष तक जीने वाले हैं। अब आप देखिए, जितने भी कोर्टों में मुकदमे चल रहे हैं, किस बात के लिए चल रहे हैं? महज जिद के ऊपर चल रहे हैं। तो अगर आप गौर करेंगे तो एक जिद है, वो कहता है जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, दूसरा कहता है जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। और उसका लाभ कौन ले रहा है, उसका धन कौन कमा रहा है? वकील लोग कमा रहे हैं। ऐसे ऐसे भी हैं जो कि करोड़पति होकर के रोडपति हो गए, सिर्फ इस जिद के ऊपर कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, लेकिन फैसला नहीं किया। अगर आप फैसला कर, आज आपके अंदर ये अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार समाप्त हो जाए, आज आप जो भी झगड़ा उसको जल्दी से निपटा लें, उसको क्षमा देना और क्षमा मांगना कर लें, तो भक्तों आज जो अदालतें हैं जहाँ पर कई लाखों लाखों मुकदमे वेटिंग में चल रहे हैं, समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अज्ञानता ऐसी है कि नहीं, युद्ध करेंगे तो करो, तो फिर लुटेंगे। और मज़ा किसका है? वकीलों का। उनका मज़ा है, जितने केस आएंगे उतना उनका मज़ा है, नहीं तो वो भी बेचारे बेकार बैठ जाएंगे। तो भगवान ने उनको भी रोजी रोटी देनी है, तो इसलिए वो चलता है। आगे वो उन्होंने कहा है कि क्या है, भगवान को उसको जानना चाहिए। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसा परमम उच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वसा वैशिष्टतम। वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध रूप, जानने योग्य और तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। अब यहाँ पर भगवान ने आपको भगवान की पूरी डेफिनेशन दे दी कि कहाँ स्थित है, हृदय में। और किस रूप में स्थित है? ज्योति रूप में। यानी कि आप देखिए, अगर आपको याद हो तो आप डिस्कवरी में वो स्पर्म्स दिखाते थे। 1 ml में 1.5 लाख स्पर्म होता है। आप ये सोचिए कि आप जो है कम से कम 10 ml, आप समझिए 10 ml वीर्य होता है, तो उसके अंदर कितना हुआ? उसके अंदर 15 लाख से ऊपर स्पर्म हो जाता है। 15 लाख स्पर्म में से भक्तों एक स्पर्म को शरीर मिलता है, और उसको जब कहते हैं ना 100 टाइम्स मैग्नीफाई करते हैं या 1000 टाइम मैग्नीफाई करते हैं, तो उस स्पर्म में लाइट नज़र आती है, अलग अलग रंग की। आप देखेंगे, दिखाया होगा, आप कभी भी गूगल करेंगे स्पर्म्स की उसमें, तो आपको छोटे छोटे ऐसे लगेंगे, वो हैं क्या कहते हैं, जीव हैं, पीछे दुम है उनके, और वो टेल ऐसे 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 हिलती है, और वो उनके आगे जो बना हुआ है जैसे छोटा सा मॉस्किटो का बच्चा होता है पानी में, उस तरह से उसकी शक्ल हो जाती है। तो आप देखिए कि 15 लाख आपके वो उसमें से में जो है वो उनके अलग अलग लाइट होती है। अब वो जो लाइट है ना,
वो आत्मा होती है, और वो लाइट किसकी है? परमात्मा की। तो यही वो बताया है कि ये स्पर्म के रूप में, वो मतलब लाइट के रूप में भगवान है, यानी कि ज्योति स्वरूप भी उन्हीं का ही रूप है, और उसी का ही ध्यान करना चाहिए। भगवान ने अब अपने रूप बताने शुरू किए हैं, और ये बताया है कि मेरा वास कहाँ है? हृदय में वास है, हर एक के हृदय में वास है। आप देखिए, जब भी माँ गर्भ धारण करती है तो सबसे पहले वो एक बुलबुला सा होता है, लेकिन उसमें एक ऐसे कुछ पंपिंग स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले हृदय स्टार्ट होता है, और सबसे बाद में हृदय बंद होता है। और जब हृदय बंद होता है ना, तो उसको डेड डिक्लेयर करते हैं। तो ये है भक्तों इसका कि भगवान का वास कहाँ है। कहते हैं, इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इतना जब ज्ञान आ जाता है तो वो फिर संसार में नहीं फंसता है, वो संसार से निकल जाता है। उसको समझ में आ जाती है कि संसार झूठा है, स्वप्न की तरह है, ये स्वप्न की तरह चल रहा है, और हम ये स्वप्न देखते हैं। जैसे सपना आप रात को देखते हैं, और आपको स्वप्न में बहुत कभी अच्छा सपना आता है, कभी विघ्न आते हैं, कभी आप कुछ देखते हैं, वैसे ही आपकी लाइफ भी वैसे ही चलती है। कभी आपको सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, कभी कुछ मिलता है, वो हर चीज़ चलती रहती है। और अंत में जैसे ही इंसान की डेथ होती है, उसको ये लगता है कि मैं इस बॉडी में सपन देख रहा था। जैसे हम जागते हैं तो हमारे को क्या लगता है? हम सपन देख रहे थे, लेकिन हम इस बॉडी में ही देख रहे थे। लेकिन उस टाइम पर ये लगता है कि बॉडी छोड़ने के बाद भी ये संसार का सपना मैंने देखा था। लेकिन उसमें सपने में क्या होता है? कुछ कर्म हो जाते हैं जो हमारे संग चले जाते हैं, और हमारे को दूसरे शरीर में डाल देते हैं, और हम दूसरे शरीर का वो कर्म पूरा करने के लिए दूसरा शरीर धारण करते हैं, और उसके बाद एक कर्म के बाद दूसरा कर्म होता रहता है। आगे उन्होंने भगवान ने ये कहा है, प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान, और राग द्वेष आदि विकारों से तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों से भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कार्य और कारण उत्पन्न करने के हेतु प्रकृति कही जाती है। जीवात्मा सुख दुखों का भोतापन अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। अब यहाँ पर भगवान ने एक और रहस्य खोल दिया बहुत बड़ा, कि ये प्रकृति में क्या है? सात्विक, राजस और तामस, ये गुण मिले हुए हैं। और जैसे कि आपको नींबू पानी में शक्कर मिलाई जाए, नमक डाला जाए और नींबू डाला जाए, तो तीनों मिल गए। अब तीनों का टेस्ट आपको अलग अलग आएगा। ऐसे ही जब इंसान में सात्विक होता है, वो भगवान की तरफ जाता है। जब उसमें राजस आता है, वो संसार की तरफ भागता है, विषयों में भागता है। और तामस आता है तो कुछ अनिष्ट करने के चक्कर में पड़ जाता है। लेकिन ये होता किसका कारण है? प्रकृति के गुणों के कारण। तो मानव जो है वो प्रकृति के गुणों के अधीन होकर के कर्म करने लग जाता है, और जब वो प्रकृति के गुणों के अधीन होकर कर्म करने लग जाता है, तो वो अपने कर्म शरीर में फंसता चला जाता है। इसी में से निकलने का मार्ग भगवान ने कहा है कि इन गुणों को देख ले, कि तू किस समय किस गुण के अधीन रहता है। सात्विक गुण में रहेगा तो तेरे को लगेगा मैं आज परमात्मा का भजन करूं, अच्छा काम करूं, ये करूं। राजस गुण में रहेगा, तेरे को लगेगा यार धन और कमाऊं, थोड़े और याशी करूं, एक घर है दो, एक घर और होना चाहिए, एक पत्नी और होनी चाहिए, एक गाड़ी और होनी चाहिए। तामस है, अरे उसने मेरे को ऐसा आँख से देखा कैसे, मैं उसकी आँखें फोड़ दूंगा। तो तामस आ गया। आगे भगवान ने क्या कहा है? प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थ को भोगता है, और इन गुणों के संग से ही इस जीवात्मा को अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। यहाँ पूरा भेद खोल दिया भगवान ने कि इंसान क्यों कर्म करता है, किस लिए कर्म करता है। क्योंकि ये नेचर के गुण हैं, और हम इसको अपना लेते हैं, क्योंकि हमारा शरीर त्रिगुण प्रकृति से बना हुआ है, जिसके 3 गुण हैं।
और हमारे जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, वो त्रिगुण जो गुण है उस पर इफ़ेक्टिव हो जाते हैं और हमारे को वैसा कर्म करने पे मजबूर कर देते हैं। आइए भक्तों, आज वाणी को यहाँ विश्राम देते हैं। आप इस पे अध्ययन कीजिए कि आप किस गुण के अधीन ज़्यादा रहते हैं, सवेरे कैसे गुण में रहते हैं, शायद दोपहर में कौन सा गुण होता है, रात को कौन सा गुण होता है। जब गुण चेंज हो तो आप अपने गुणों को स्वयं चेंज कर सकते हैं। अगर आप तामस में हैं उसको रोकिए, उसको सात्विक में लाइए। राजस में है उसको रोकिए, उसको सात्विक में लाइए। जब आप सात्विक में ज़्यादा रहेंगे तो आप निर्गुण में ऑटोमेटिक चले जाएंगे, और जब आप निर्गुण में चले गए तो भक्तों क्या होगा, आप भगवान की भक्ति में लीन हो जाएंगे, प्रभु को प्राप्त कर लेंगे। आइए भक्तों, कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपको सेवा में हाजिर होऊंगा। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देव की नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।